लखनऊ के सरोजनी नगर में ब्रह्मोस बनेगी। ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण के लिए योगी सरकार डीआरडीओ को ₹1 वार्षिक लीज पर 80 हेक्टेयर जमीन देगी। कल सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। लखनऊ नोड में लीज पर भूमि आवंटन किए जाने के लिए सरोजनी नगर तहसील में 80 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की गई है। ब्रह्मोस उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड में स्वदेशी तकनीक से विकसित होने वाली उच्च तकनीक की मिसाइल होगी। सुल्तानपुर दौरे में सीएम योगी ने जिले को कई सौगात दी। उन्होंने यहां मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया और 126 योजनाओं की शुरुआत की। सीएम योगी ने आवास योजना के लाभार्थियों को घर की चाबी दी। वहीं कई लोगों को आयुष्मान कार्ड भी दिए। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि जिले को मेडिकल कॉलेज का उपहार यहां के जनप्रतिनिधियों की मेहनत का नतीजा है। इस मौके पर सीएम योगी विपक्ष पर भी जमकर बरसे। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने यूपी का विकास बाधित किया, लेकिन 4.5 साल में आपने बदलता यूपी देखा। हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के विकास किया। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि पहले एक परिवार गरीबों का पैसा हड़पता था, लेकिन आज सबका साथ सबका विकास हकीकत है। विकास की योजनाओं का लाभ न देश को मिलता था, न प्रदेश को मिलता था, न गांव को मिलता था, न गरीब को मिलता था, न किसान को मिलता था, न नौजवान को मिलता था, न महिलाओं को मिलता था। विकास की इन योजनाओं को परिवार तक सीमित करके रख दिया था। एक परिवार दिल्ली में, एक परिवार लखनऊ में बैठ करके गरीब के पैसे को हड़पने का कार्य करता था और जनता कोई भूख से मरती थी, कोई सुविधा के अभाव में मरती थी, कोई स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में मरती थी। लखनऊ में सीएम योगी ने पिछड़ा वर्ग संयुक्त प्रतिनिधि सम्मेलन में शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा किसी भी ट्रेड से जुड़े लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग के बाद बैंक लोन में मदद की जा रही है। पहले की सरकार सिर्फ खानदान के लिए काम करती थी। परिवार में भी महाभारत की तरह झगड़े होते थे। परिवार के लोग एक दूसरे को धक्का मारते थे। 2012 से 2017 के बीच हिंदू प्रताड़ित होते थे। हिंदू शिकायत करता था तो उल्टा उसी पर मुकदमा हो जाता था। हर त्योहार से पहले दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था। ये लोग बेशर्मी से गोल टोपी पहनकर लोगों को अपमानित करते थे। कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी में घोड़ लगी थी कांग्रेस नेतृत्व की सरकार को समर्थन देने की। उस समय समाजवादी पार्टी ने तो बिना मांगे ही समर्थन दे दिया था और उनका समर्थन इस बात को लेकर के था जिससे कांग्रेस के कंधे पर बंदूक रख करके हिंदू आस्था को आहत किया जा सके। सेतुबंध को तोड़ने के लिए हजारों वर्ष पहले, युगों पहले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को लंका जाने के लिए इस सेतुबंध का निर्माण नल और नील दो भाइयों ने किया था, जिसको एक सामान्य हिंदू जनमानस अपनी आस्था के साथ जोड़ करके देखता है और रामायण की एक निशानी के रूप में आज भी उसके साथ अपनी आस्था को जोड़ता है। उस आस्था पर प्रहार करने का कार्य किया था कांग्रेस, सपा और बसपा ने। 2004 से 2017 के बीच यानी पहले 14 वर्ष में इतनी नौकरी नहीं मिल पाई थी और जो नौकरी सरकारी आती भी थी तो कहीं भाई, कहीं भतीजा, कहीं चाचा, कहीं मामा, ये सब वसूली में लग जाते थे। योग्य व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल पाती थी। भाइयों बहनों, आज ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आज तो मेरिट के आधार पर सारे कार्य हो रहे हैं। पहले सरकारें अपने परिवार को ही प्रदेश मान लेती थी। आपने 2012 से 17 के बीच में देखा होगा, एक पूरा खानदान लूट खसोट पे लगा हुआ था। महाभारत के सारे रिश्ते उनके साथ पास थे। कहीं चाचा है, कहीं मामा है, कहीं नाना है, कहीं भतीजा है, कहीं कोई और है। ये सब रिश्ते महाभारत के रिश्तों को ताजा कर रहे थे
कोई किसी को धक्का देके बाहर कर रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी की संपत्ति को कब्जा कर रहा है, कोई कहीं दंगों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। ये सब चलता था। महाभारत का दृश्य अगर देखना था तो भाइयों बहनों, 12 से 17 के बीच में जो सरकार प्रदेश में थी, उसका वो जीवंत कलयुगी अवतार थी। समय आपने देखा होगा कैसे प्रताड़ित किया जाता था। कोई जिला ऐसा था जहां बड़ा दंगा ना हुआ हो, हर जिले में बड़े बड़े दंगे थे। और उल्टे हिंदू प्रताड़ित भी होता था, अगर वह शिकायत करने चला गया तो उस पर उल्टे मुकदमे होकर के उसको बंद कर दिया जाता था। आज क्या प्रदेश में कोई दंगा कर पाएगा? आज तो कोई प्रदेश में दंगा नहीं कर सकता। भाइयों बहनों, जब दंगा होता है तो दंगे कब होते थे? जब आपका पर्व और त्योहार आता था। होली आई, होली के पहले दंगा। रक्षाबंधन आता था, उससे पहले दंगा। विजयादशमी आती थी, उससे पहले दंगा। दीपावली आती थी, उससे पहले दंगा। जन्माष्टमी से पहले दंगा, शिवरात्रि के पहले दंगा, रामनवमी के पहले दंगा। कोई पर्व और त्योहार मना ही नहीं पाता था, क्योंकि तब तक कर्फ्यू लग जाता था और कर्फ्यू के साए में हर व्यक्ति सहमा रहता था, पर्व और त्योहार नहीं मना पाता था। और दूसरी तरफ ये लोग जाते थे बड़ी बेशर्मी के साथ गोल टोपी पहन करके प्रदेश की जनता को अपमानित करने का कार्य भी करते थे। विश्वकर्मा समाज के सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में सीएम योगी ने सपा और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। सीएम योगी ने कहा कि 2004 की सरकार में यूपीए ने राम सेतु के अस्तित्व को नकारा था। उस वक्त सपा और बसपा कांग्रेस को समर्थन दे रही थी, जबकि राम सेतु को विश्वकर्मा समाज के मानस पुत्र नल नील ने बनाया था। ये हमारी आस्था पे प्रहार हुआ था। वहीं समाजवादी पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 2012 से 2017 तक हर त्योहार से पहले दंगे होते थे। अगर हिंदू थाने में शिकायत करने जाता था तो उल्टा हिंदू पर ही मुकदमा दर्ज हो जाता था और ये लोग बेशर्मी के साथ गोल टोपी लगाकर घूमते थे। सरकारी भर्तियों में भी भ्रष्टाचार का आरोप सपा पर लगाया। कहेंगे कुछ भर्तियां उस सरकार में भी हुई, लेकिन तब चाचा भतीजा आवाज रहता था और जमकर वसूली भी होती थी। कैमरामैन शरद के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ। कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा आज से शुरू हो गई है। प्रियंका गांधी ने बाराबंकी में इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर प्रियंका ने लोगों के सामने प्रतिज्ञा पत्र पढ़ा और 7 प्रतिज्ञाएं दोहराई। कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा आज 3 जगहों से शुरू हुई। 1 नवंबर को इनका समापन होगा।